महाराज अभी शैतान सिंह तो नहीं आए, आते ही होंगे। आने दो शैतान सिंह को, आज हम उसे कुछ कान सकेंगे। शैतान सिंह मंत्री बन गए। मंत्री बने लेकिन कपड़े पहनने की तमीज नहीं। सब तो पहने हैं यार। अरे मंत्री बने हुए हो, कम से कम कपड़े पहनने की तमीज सीखो। अरे तो इतनी जल्दी न सुधर जाओ। अरे पहने हो आगे का पीछे, वो भी उल्टा। ये क्या है? स्टाइल है ये। चश्मा का खोल। नालायक कहेगा। अबे साले रिवॉल्वर की खोल है ये। अरे कुछ हुआ रखे से मतलब। अच्छा शैतान सिंह, मैं राजा बन गया और तुम बन गए मंत्री। लेकिन शैतान सिंह राजा तो बन गया, लेकिन रानी के बगैर अभी जिंदगी अधूरी है। तो बुला लाओ, नानी को बुला लाओ। चुप चुप चुप। नालायक कहेगा। अबे साले मंत्री बन गया है, कम से कम जुबान संभाल के निकाल। अरे तो यार यहाँ 5 साल मनेगा प्रधानी में सिखाई लाग गया था। हम तो मंत्री बने हैं। शैतान सिंह, अब तुम अपने चालो चलन को सुधार लो। अच्छा बोल, आवाज सबको सुधार लो, क्योंकि अब तुम मंत्री हो। इसे जाओ शैतान सिंह, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुलसी की सूरत आज भी हमारी नजरों में खटक रही है। खटक रही है। इसे जाओ तुम तुलसी के पास और तुलसी को लेकर आओ। हम तुलसी से अपनी शादी रचाएंगे, या कि उसे हम रानी बनाएंगे। जाओ लेकर आओ। साला राजा बन गया, लेकिन अब छिनरई बंद नहीं नहीं न बन। मंत्री मैं बन गया हूँ, छिनरई हमका करे के ही आसार खुद ही शुरू किए है। हाँ लेकिन तुलसी के पास चलो, पहले ऐसो आराम मैं करूंगा, ओके बाद जूठ अनूठ इनका ला के दे दूंगा। बहुत अच्छा। मंत्री हूँ कि मजा। वैसे एक बात है, हाँ आज तुलसी हमको पसंद भी करेगी। बिल्कुल, चलो हमारे साथ। तुलसी तुम्हारा प्रेमी। चलिए मंत्री। क्या बताऊं, काफी दिन हो चुकी न तो राजकुमार साहब आए न बाबूजी आए। ठीक है, कोई बात नहीं, आने का इंतजार करते हैं। रिम झिम बारिश सवनवा सजनवा घरे ना ये बताओ। रिम झिम बारिश सवनवा सजनवा घरे ना ये बताओ।
तुलसी आज मैं जम रहा हूँ। जम तो रहे हो। अरे तो 2 महीना ब्यूटी पार्लर में था, आज निकल के आया हूँ जिंदगी में पहली बार। अरे यार तुम भैया जब नहीं आ रहे कहा तुम दिखाए पड़े हो, तुम अपन दिखाए हो, हम अपन दिखाए रहे, देख रहे हैं ये टाइम पहिए तो आ गई है। अब व्यवहार हो तो यहीं आके लिखा दो गोहरा दिन जाए भैया, व्यवहार हो तो यहीं लिखा दो गोहरा दिन जाए। तुलसी मैं तो समझी बकुला मारने आया। पकड़ से और तुलसी को ले चलो घसीट कर। कहाँ ले चलो? ये कौन सी जगह है जी? यहाँ जो सारे सामान बिखरे हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ तुलसी और बाबा जी रहते थे, लेकिन न जाने ये लोग कहाँ चले गए। ऐसा हो सकता है कि तुलसी लकड़ियाँ काटने गई हो। आवाज दो, शायद इधर कहीं गई हो टहलने के लिए। तुलसी, तुलसी, अरे कहीं से भी कहीं से आवाज नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि कहीं इस जगह को छोड़कर बाबा जी और तुलसी कहीं और रहने लगे हो। आप कैसी बात करते हैं? भला कोई इतनी अच्छी जगह छोड़कर जाएगा? यही तो यहाँ मैं भी पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, ये जगह मेहर मेहर कर रही है, कौन जाएगा इसी जगह छोड़ करके? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मेरे आने में लेट हो गया और तुलसी कहीं पिताजी के पास रात दरबार तो नहीं पहुंच गई। ये भी हो सकता है। आ चलकर कुछ दूर तुलसी को खोजते हैं। हाँ। अगर तुलसी नहीं मिलती है तो पिताजी के पास चलेंगे, अगर वहां भी नहीं मिलती तो फिर मैं खुद ही कुछ सिपाही लेकर तुलसी की खोज में जाऊंगा। चलो आओ चलो। आओ। और सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी। चलो अब कुटी पर करो ना आबादी। कुटी पर करो ना आबादी। मेरी राह को ताकती होगी तुलसी, जंगल में रहती अकेली बिचारी। जंगल में रहती अकेली बिचारी। सबसे पहले हम चलेंगे बाबा की कुटी पर। तुलसी से वादा किया था कि जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा सबसे पहले मैं तुमसे मिलूंगा। तो अब सबसे पहले चलकर हम तुलसी से मुलाकात करूंगा। इसी के साथ साथ यहाँ गए सुमूरत जोगी मखदूमपुर ये उनकी तरफ से घर मालिक साहब को 100 रुपए के भाग। कुटी तो एकदम सुनसान पड़ी। ये कुटी सुनी और तुलसी गई तो कहाँ गई? कपड़े भी
इधर उधर पड़ी हुई है। हमें ऐसा लगता है कि तुलसी अकेली थी, क्योंकि बाबा के न रहने पर बिल्कुल कुटी सूनी हो गई थी और तुलसी कुटी छोड़कर किसी बस्ती की तरफ निकल गई। अब वो कुटी पर नहीं है, इसीलिए कुटी सूनी है। नहीं सरदार जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुलसी कुटी छोड़कर कहीं बस्ती की तरफ जाएगी, क्योंकि उसने आपसे वादा किया था कि मैं आपके आने का इंतजार करूं, तो बस्ती की तरफ कैसे जा सकती है? तो फिर जब ऐसा नहीं, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुलसी कुटी पर अकेली थी और हमारे और तुम्हारे जाने के बाद वो भीमा सिंह फिर कुटी पर आया और तुलसी के साथ बदतमीजी किया और या तो तुलसी उससे बचने के लिए कहीं तालाब के पोखर में कूदकर अपनी जान दे दिया और या तो फिर मंत्री भीमा सिंह के हाथ लग गई। दो ही रास्ता हो सकते हैं। सरदार जी आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि वो मंत्री भीमा सिंह निहत कमीना इंसान है। अब एक उपचार है। कौन सा उपचार? अगर मंत्री भीमा सिंह मिल जाए तो तुलसी के बारे में सारा राज मिल सकता है। सबसे पहले चलकर मंत्री भीमा सिंह को अपने कब्जे में कर लो। जी सरदार जी। और तब बहुत आसानी से मैं तुलसी के पास पहुंच जाऊंगा। तो चलिए सरदार जी, देर करने को आओ मेरी। शिवाही जी महाराज। सैदान से गया है तुलसी को लाने के लिए, जी हुजूर। लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। एक काम करो, महाराज। तुम जाओ उदयभान और विद्यावती को लेकर आओ। जाओ। दिखाई नहीं देता, साले ऊपर चढ़े जा रहे हैं। कहो उदयभान सिंह किस साल में हो? उतर गई सारी गर्मी, टटोलो। भीमा सिंह, जिस प्रकार पंछी के पर कट जाते हैं वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आज हमारे भी पर कट चुके हैं। हमारा बेटा था, आज तक कब लौट के वापस नहीं आया है। भरोसा था सेनापति शेर सिंह के ऊपर, उसने बाबा का खून कर दिया था, हमने उसे जेल की सलाखों में डला दिया है। अब भरोसा तो किसका है? बहुत भरोसा था शेर सिंह पे, वो साला जेल में बंद था, भाग रहा था, मैंने उसे मरवा दिया। क्या? हाँ, अब न तुम्हारा बेटा आएगा और न ही सेनापति शेर सिंह आएगा। अब तुम कटे हुए पर पंछी की तरह फड़फड़ाओ। ये कौन है? यही मौके पर मशीन देखो। सैतान से बहुत अच्छा किया जो तुम इसे लाकर पेश कर दिया।